दोस्तों आइए एक बार फिर से हम क्या करते हैं सारणिक यानी डिटर्मिनेंट का पार्ट 2 पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे अपने मतलब जो भी हमने कंसेप्ट पीछे सीखा है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम सवाल करेंगे ताकि मतलब क्या बोलते हैं हमको वो समझ में अच्छी तरह से आ जाती है। यहाँ पे कोई सवाल लिखा जो 2017 में आया हुआ है। ठीक है, इसको बताने से पहले थोड़ा हम यहाँ पे बताते हैं। आपको पता होगा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट को। ये सारे जो इसके अंदर होता है इसे एलिमेंट कहते हैं। इसमें इसको मैंने डायगोनल एलिमेंट बोला था जिसे लीडिंग एलिमेंट भी कहते हैं। ये अगर देखा जाए तो 1 2 3 1 2 3 यानी 3 रो 3 कॉलम है, यानी थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो अगर आर्डर पता हो, तीसरा है n बराबर 3 है तो एलिमेंट की संख्या हम निकाल सकते हैं। n का स्क्वायर होता है यानी आपका 3 का स्क्वायर 9 एलिमेंट है, देख ही रहे हैं आप। ठीक, ये जो है आपका ए आई जे, आई क्या था nth रो था, जे आपका nth कॉलम होता था, ये मैंने बात बताया। जैसे हम यहाँ पे A3 2 एलिमेंट ले लिया। अब इसमें 3 जो है क्या है आपका रो है और 2 क्या है आपका कॉलम है। यहाँ पे एलिमेंट ले लिया A2 1, तो 2 क्या है आपका रो है, 1 क्या है बाबू कॉलम है। ऐसे मान लीजिए इस एलिमेंट को ले लिया आपने, तो 1 क्या है रो है और 3 क्या है कॉलम है। यहाँ से कंपेरिजन आप कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मैंने इसका साइन कन्वेंशन कैसे हम लेते हैं एक्सपेंशन के समय उसको मैंने लिख रखा है। पहले प्लस होता है, अगर ऐसे आप देखोगे तो एलिमेंट में पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है। ये कहोगे ये क्या है सर? जैसे मान लो हम एलिमेंट इसको लेते हैं, इसका लेके हम एक्सपेंशन करें A2 3 को। ठीक, तो अब देखो ये वाला 2 3 यानी दूसरा पूरा रो को हम छोड़ देंगे, तीसरे कॉलम तो एलिमेंट क्या बचेंगे A11 A12 A31 A32 बचेंगे ना। लेकिन इस एलिमेंट को जब लिखा जाएगा तो यहाँ देखो माइनस है, तो माइनस A23 बराबर करके इंटू करके तब को मतलब उसके माइनस लिखे जाएंगे, माइनस उस साड़ी की जो बचेगा, ठीक है, वाले एलिमेंट जो लिखे जाएंगे। आइए सवाल को हम करते हैं, इसमें बताते रहेंगे आपको। अब देखिए ध्यान से, अगर बाबू हम यहाँ पे देखें थम रो से ही मतलब क्या बोलते कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो इसका मतलब 2 को अगर लेंगे 2 एलिमेंट लिया तो प्लस होगा। देखो तो अब यहाँ पे जो एलिमेंट 2 लोगे तो ये 2 वाला एलिमेंट कौन है A11, यानी पहली रो पहले कॉलम को छोड़ दो, पहला रो और पहले कॉलम को छोड़ दो, एलिमेंट क्या बचा 4 2 6 9, यहाँ 4 2 6 9 लिख लिया। ठीक, इसके बाद 5 आपका है, देखो यहाँ पे माइनस है नो से उस साइन के आंसर में, तो 5 लिखोगे लेकिन -5 करके लिखोगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे बनाओगे। ठीक, अच्छा ये साइन क्या है? ये भी तो डिटरमिनेंट का ही साइन है। अब देखो ये जब लोगे तो ये कौन सा एलिमेंट है A12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो पूरा छोड़ दो दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो 3 2 7 9 7 9 ये बचेगा एलिमेंट। ठीक, अच्छा ऐसे ही बात करेंगे हम यहाँ से बाबू 7 को, तो 7 देखो साइन कौन सा है प्लस होता है, यहाँ पे प्लस रहेगा यानी +7। इसको ऐसे बनाया ऐसे बनाया। अब इसका मतलब 7 लिए हो तो ये क्या होगा पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहले रो तीसरे कॉलम छोड़ दो, एलिमेंट 3 4 7 6 बचेगा, तो 3 4 7 6। तो आप देख रहे हैं अब ये जो आपको ये जो बने हुए हैं, ये दूसरा पेन यूज करते हैं फिर मिटा देंगे, ये पूरा और ये पूरा ये पूरा, ये भी सारणिक है, ये भी सारणिक है, लेकिन इसको मैंने एक नाम दिया था अभी जो इससे बने हैं, इसीलिए इसे उपसारणिक बोला जाता है। जैसे आपका जानते होंगे, ठीक, कप्तान होते हैं उप कप्तान होते हैं, यानी एक कैप्टन होता है एक वाइस कैप्टन होता है। तो कैप्टन आपका ये है डिटरमिनेंट, ये इसका क्या है आपका उप कैप्टन वाइस डिटरमिनेंट है, उप कप्तान है, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनस। क्या बोलते हैं बाबू? माइनस अंग्रेजी में बोलते हैं। यहाँ भी माइनस मिला, देखो यहाँ भी मिला यहाँ भी मिला, मतलब जो डिटरमिनेंट से मिलता है एलिमेंट को लेके जो एलिमेंट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं माइनस बोलते हैं। अभी हम इसके बारे में बात भी करेंगे। ठीक, चलें आइए
और माइनस को हम क्या करते हैं, यम से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे यम आई जे से, अभी बातें किया जाएगा इसका, ठीक है। तो अभी मैं इसके बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं खैर क्वेश्चन को एक्सपेंशन करके सॉल्व करना सिखा रहा था। तो मिटा दूँ तो यहाँ भी देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस, यानी जो साइन से छोटा होता है, माइनस का मतलब ही होता है छोटा, ठीक। अब देखो, अब अगर इस सवाल को आप लगाते हो तो आप बताइए क्या होगा। सेकेंड ऑर्डर है ना, कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई इसमें ऐसे करोगे, क्या आ जाएगा, 2 गुणे ब्रैकेट में 36 9 चौक 36 और माइनस का साइन 6 दूनी 12, ये वाला एलिमेंट देखो 12 हो जाएगा, ठीक। -5 था, -5 लिखा, ब्रैकेट ऐसे करोगे। अब देखो सेकेंड ऑर्डर का ये भी है, तो आपका इसका इसमें 9 3 27 -14, फिर +7 था, +7 लिखा, ठीक। फिर ऐसे इस मान में करना, फिर इसका 6 गुणे 3, देखो ऐसे किया जाता है, कभी ऐसे करके मत करने लगना, ठीक है। 6 3 18 -5 4 28, बस समझ भाई, किसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 गुणे देखो 36 में से 12 जाएगा 24 -5 गुणे 27 में से 14 जाएगा 13 बचेगा +7 गुणे 18 में से 28 जाएगा -10, क्या होगा -10, ओके। और गुणा कर लीजिए, ये 48 हो जाएगा, 24 दूनी -65 होगा, -70 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस पहले जोड़ लीजिए, 48 माइनस, देखो जो समान चिन्ह होता है उसे जोड़ दिया जाता है, इसलिए आप इसे जोड़ लो पहले, 5 और आपका 13 135। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, फिर विपरीत साइन हो गया, तो बड़े में से घट जाएगा, साइन लगेगा विपरीत का, क्या हो जाएगा बताओ, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचेगा कितना बाबू 12 में से 8 जाएगा 4 जाएगा 8, यानी -87। तो देखो यहाँ डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई है माइनस में आई है। तो मैंने जो बताया था डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई डिटरमिनेंट ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 0। शायद ये बात समझ में आई हो, बोलिए, बोलो बाबू, समझ में आई? हाँ, ऐसे एक सवाल और लेते हैं इसमें, चलिए। ये एक्सपेंशन समझ में आ रहा है? यहीं पे मैं देखो धीरे धीरे आपको पकड़ा रहा हूँ, माइनस क्या होती है ये भी समझ में आने लगा होगा, ठीक है। चलिए अभी बातें करेंगे भी माइनस। अब दोस्त हम क्या करते हैं, एक सवाल और लेते हैं, इस किताब से ये सवाल लिखते हैं। आपका दिया है डिटरमिनेंट में ऐसे साइन बना के लिखा है cos x, फिर क्या है sin x, फिर क्या है -sin x इंटू cos x है। अब बताओ ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट हैं, अब इसमें बताओ कोई आपसे पूछे डायगोनल एलिमेंट कौन होगा, तो आप कहोगे ये वाला, ये लीडिंग एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है। कोई कहेगा कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप कहोगे सर 1 2 1 2, सर 2 रो 2 कॉलम है, यार रो खाली गिन लो, कॉलम भी 2 उतने एक बराबर होंगे, इसका मतलब सर ये सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कोई पूछे कितना एलिमेंट है, आप कहोगे सर सुना है कि मतलब ऑर्डर जो होता है उसी का स्क्वायर किया जाता है, तो ऑर्डर 2 तो 2 का स्क्वायर था, 4 एलिमेंट है सर, हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे इसका जब आप करते हो तो देखो क्या होता है, इसका इसमें गुणा करना है, आप इस बात को जानते हो, देखो ऐसे किया है। तो अब इसमें ये क्या, ये एलिमेंट का नाम क्या है, कहोगे सर A11, इसका क्या है A12, ये क्या है A21, A22, देखो कंपेरिजन कर लो। चलो करते हैं हल, कोई बहुत बढ़िया है। इसका इसमें गुणा किया cos x इंटू cos x, फिर क्या होता है माइनस का साइन होता है सर, माइनस लगाया, देखो माइनस है और माइनस का गुणा होगा सर, यहाँ पे माइनस में आने वाला है, साइन का गुणा साइन में, यानी साइन x इंटू साइन x। सर समझ में आ गया सर, cos x सर cos स्क्वायर x होता है, अब माइनस माइनस प्लस होता है सर, साइन x का साइन स्क्वायर x होता है। सर हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर होता है 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर 1 आएगी।
कभी कभी वो कंपटीशन में पूछ ही देता है डिटर्मिनेंट, और लड़के को सॉल्व करना नहीं आता है तो उसे दिक्कत होता है। और एक बात और बता दे रहे हैं, जब आप मैट्रिक्स पढ़ते हो तो डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए। अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं आता है तो मैट्रिक्स से क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये वैल्यू नहीं आता है तो आप डिटर्मिनेंट का नहीं आता है तो मैट्रिक्स क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए आपको सवाल कुछ ऐसा दिया गया हो, 5x ऐसे दिया हो, यहाँ पे 2 × x दिया हो, ठीक, बराबर क्या है, ये बात समझ में आ रही? ऐसे दे दिया आपको, तब कहोगे सर क्या होगा, आओ बताते हैं क्या होगा। इसको भी सॉल्व करो, देखो इसका इसमें गुणा होगा तो 5 × x हो जाएगा, और इसका इसमें होगा तो -2x हो जाएगा, मतलब इसका उत्तर 3x आएगा। बोलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा? ठीक, अच्छा मान लो यही आपको इक्वेशन के फॉर्म में देता, चलो अब कुछ ऐसा बनाते हैं, बराबर लिखता, ऐसे कर लेता, और यहाँ पे 0 लिख देता, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो क्या होता? कहता है x की वैल्यू बताइए। क्या कहता है? x की वैल्यू बताइए। ठीक, तो इधर वाले डिटरमिनेंट को देखो तो ये भी सेकेंड ऑर्डर का, इधर वाला ये भी सेकेंड ऑर्डर। देखो जब इधर वाला इक्वेशन बराबर का साइन लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड होगा, और इक्वेशन दोनों इक्वल बराबर कर रहा है, जिसका मतलब एक समीकरण होगा, इसको सॉल्व करके भी x का मान निकालना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखो सेकेंड ऑर्डर का तो जो रूल है उसको फॉलो करिए, और 5 × x 5x, इसमें करेंगे -2x इक्वल टू करिए 0 का गुणा इसमें होगा 0, -3 का गुणा होगा 3, ये घटाएंगे होगा 5x में से 2x घटेगा 3x आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा -3। अब देखो x बराबर आ जाएगा -1, क्योंकि 3 से भाग कर दोगे तो -1 ही तो आएगा। बोलो बाबू, ये बातें समझ में आ रही है या मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बताइए। तो सेकेंड ऑर्डर का जब अगर इक्वेशन कोई दिया है तो वो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही मिटा दे, इसको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्या कर सकता है इसको, अब ये समझाने क्या बात है, इसको बराबर 0 भी कर सकता है। अच्छा ये थर्ड ऑर्डर की भी हो सकता है, इधर भी थर्ड ऑर्डर करके इधर अंक दे के सॉल्व करना हो सकता है, या इधर थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया होगा, इधर बराबर 0 भी किया जाएगा। तो थर्ड ऑर्डर का होगा तो जो पहले हमने एक्सपेंशन बताया था इस तरह से किया जाएगा। ठीक, हम सेकेंड ऑर्डर लेके सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में रहे। अब इसको हमने इसमें गुणा किया, क्या हो जाएगा, 5x - 2 का गुणा x में 2x बराबर 0, क्या आ जाएगा 3x बराबर 0। ठीक, तो x बराबर कितना आएगा बताओ, 0 आएगा नहीं आएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ गया, सर x का मान 0 हो गया, हाँ सर क्या सही है, कहेंगे क्या सही है, तो सर सिद्ध करके दिखाओ, आओ दिखा देते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या है 5, x की वैल्यू रख लो 0 2 0 रख दिया, इसे सॉल्व कर लो। देखो 5 × 0 -2 × 0 क्या आएगा, 0 नहीं आएगा सर। इसके पहले जब आपने सॉल्व किया था x बराबर -1 आया था, तो आप यहाँ -1 यहाँ -1 रख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों बराबर हैं तो आपका सवाल सही है। बोलो, समझ में आया होगा? समझ में आ रहा है या मैं ऐसे खाली बोल रहा हूँ, आप ऐसे सुन रहे हैं? ठीक है, ये सवाल ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक, ऐसे ही आपके सवाल आते हैं जब सिद्ध करने वाले होते हैं ना, वो भी ऐसे ही सॉल्व होते हैं। क्या ऐसे ही सॉल्व होते हैं? थोड़ा सा एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगले पार्ट में सारी बातें बताएंगे। एक क्वेश्चन हम लेते हैं सिद्ध करने वाला, इसमें देखते हैं जो कई बार है। चलिए, एक क्वेश्चन आया, देख लिया मैंने, वो आया है आपका 2015 में क्वेश्चन आया था, उसे करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन था कि बिना प्रसार किए निम्न सारणिक का मान क्या है। चलो ये क्वेश्चन लगा ही देते हैं। ठीक, ये सारणिक था। चलो सारणिक जब जहाँ रहे दिया हुआ सारणिक ये है। जब नोटेशन जानते हैं, नोटेशन से करें, फालतू की बातें करता है। एक है यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी प्लस सी, ठीक, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बी है, यहाँ क्या हो सी प्लस ए, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे लिखा है ए प्लस। ये क्वेश्चन 2015 में आया है, 1993 में है। ठीक, अब समझो, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अभी तो रूल नहीं बताया है, इसका रूल नहीं बताएंगे। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लिखने का तहजीब लाएंगे, मतलब तरीका लाएंगे। क्या तहजीब ये है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तहजीब ये आएगी, देखो हम जानते हैं बाबू, ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये क्या है C3 है। ऐसे रो में देखोगे तो पहला का रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है। तहजीब क्या लानी है, जो C2 है ना, उसके स्थान पे हमें क्या करना, C2 प्लस C3 लिखना। चलो लिख देते हैं। आपने कहा सर हमने लिख लिया। 1 देखो C1 का मान क्या है, यहाँ देखो C2 का मान क्या है, A है, ये हो जाएगा धन। C3 का मान क्या है, B प्लस सी, तो हो जाएगा B प्लस सी। और C3 का स्थान पे वैसे ही रहेगा B प्लस सी। बोलो ऐसे ही दोस्त, ये इसमें तो कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, इसको ऐसे लिख दिया। अब B प्लस देखो करोगे C प्लस ए फिर आएगा, क्योंकि B और C2 का स्थान पे देखो B है, और C3 का स्थान पे C प्लस ए, तो यही आएगा A प्लस B प्लस सी। और वहाँ को लिख लीजिए C प्लस ए। ठीक, ऐसे ही इसमें आते हैं 1, यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस सी, यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि C प्लस A प्लस B करोगे ना इसके अनुसार, और यहाँ पर आ जाएगा आपका A प्लस B। बोलो हुआ, ये समझ में आया। यहाँ पे क्या किया गया, हमने किया क्या, C2 के स्थान पे C2 में C3 यानी कॉलम, इस वाले में C2 प्लस C3 करके C2 के स्थान पे लिखा। इस C2 का मतलब C2 के स्थान पे लिखना है। ठीक है, C2 टू टेंड C2 प्लस C3। ओके, अच्छा आप C2 वाले में क्या लिख रहे हैं, A प्लस B प्लस सी, A प्लस B प्लस सी, A प्लस B। अब उसे कॉमन ले लीजिए। क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लिया जाता है, कहाँ से लोगे, C2 से लोगे। जब C2 से कॉमन ले रहे हो तो C2 से ही तो उसी नंबर से उसी में तो भाग खाली देना है। तो वो सारी चीज़ें वैसे लिख लेते हैं और तरीका बताते हैं। देखो ध्यान से समझना बात को, मेरी बात समझ में नहीं आता, लोग बताते हैं ऐसे वैसे हो जाता है, ये बातें मुझे नहीं करनी। पहले जिस एलिमेंट का हमें कुछ नहीं कहना है उसे लिख लेते हैं। ये जो एलिमेंट है ना, इनको हमें कुछ नहीं कहना, C1 वाले को, C3 वाले को। अब हमें कॉमन क्या लेना है, पहले समझो क्या, A प्लस B प्लस सी, A प्लस B प्लस सी को हमने कॉमन ले लिया। तो जो कॉमन लिया गया है उसी से भाग भी तो करनी है, कॉमन लेने का ही मतलब होता है ना। अब A प्लस B प्लस सी से इसमें भाग करोगे, C2 में रो 1 के C2 में, ठीक, इसमें करोगे रो 2 के C2 वाले में, इसमें भी करोगे तो सब जगह एक एक आएगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। बोलो समझ में आया बाबू। तो अब एक रूल आता है, क्या रूल, ये कहता है कि अगर किसी सारणिक के 2 कॉलम या 2 रो, 2 कॉलम मैंने बोला या 2 रो के एलिमेंट अगर बराबर होते हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है। अभी बाद में हम पढ़ाएंगे इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो आप देख रहे हो 2 कॉलम आपके बराबर है तो इसका मतलब इसका मान 0 होता है। ऐसे 2 कोई रो होता उसका मान 0 होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व जब किया जाएगा, इतने को जब सॉल्व करोगे A प्लस B प्लस सी, तो इसका मान 0 आने वाला है। तो इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस सी का मान आपको 0 आ जाएगा गुणा करने पे, क्योंकि 0 का गुणा करने पे किसी भी संख्या का मान 0 हो जाता है। बोलो ये समझ में आया? आप कहोगे यस सर।